दारू वाला लड़का होता है, छोटा छोटा देव आगे नजर में कोई लड़की हुआ है। राम राम जी, एक और नए व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज है हमारे घर पे पूनम का उद्यापन, जिसके लिए मैं रेडी हो रही थी। तो मैंने मेकअप तो पहले कर लिया था और मैं ज्वेलरी पहन रही थी। बिल्कुल लाइट मेकअप किया है। रात को हमारे सुंदरकांड हुआ था, उसका मैंने छोटा सा क्लिप ही ऐड किया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था सुंदरकांड का। लेट भी हो गया था और बैटरी डाउन हो गई थी फ़ोन की, इसलिए। तो ये जो मैंने ड्रेस पहनी है, ये हमारी सासू माँ ने हम दोनों देवरानी जिठानी के लिए सेम करवाई है। बेबी पिंक कलर का ये ड्रेस है और इस पर मल्टी कलर की ओढ़नी है। बहुत ही प्यारा सूट बनाया था हमारे लिए ये। और ये बीट्स का जो भी लेटेस्ट काम वर्क चल रहा है ना, ये उसका लहंगा है। हमने फैब्रिक लेके फिर इसको बनवाया था। और ये मेरी पूरी जो भी मैंने आज ज्वेलरी पहनी है, मेरी पूरी गोल्ड की ज्वेलरी है, जिसका वीडियो मैं कुछ दिनों में लेके आऊँगी, क्योंकि उसके बाद में तो मैं ये बैंक में रखवा देंगे तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि ये मैंने शूट तो कर लिया है, मैं अपलोड 2-3 दिन बाद करूँगी। तो ये मेरी पूरी गोल्ड की ज्वेलरी है और ये झुमके इतने भारी है ना कि मेरे एक दिन में ही कान दर्द करने लग जाते हैं। लेकिन आज ऐसे ओकेज़न पे तो पहनना भी बहुत ज़रूरी है, वरना मतलब क्या इतने भारी झुमके करवाने का। तो बस इसीलिए मैंने आज इनको हिम्मत करके पहन लिया है। एक कान में तो मेरे दर्द नहीं होता है, लेकिन ये जो दूसरा कान है ना, इसमें जाता भी बहुत मुश्किल से है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 2-3 दिन कंटिन्यू अगर पहन लो ना तो ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो इसलिए मैं इनको मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल ओकेजन है उन्हीं पे पहनती हूँ इन झुमकों को। बाकी की मैं सुई धागा रखती हूँ आजकल कानों में, मुझे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तो ये मैंने पहन लिए झुमके। और मैंने जो नॉर्मल ज्वेलरी थी वो मैंने वियर नहीं की है। आज जितने भी मेरे हैवी सेट थे वो सब पहने हैं। और आज मैंने परांदा लगाया था, चोटी की थी बालों में, आर्टिफिशियल चोटी को अटैच किया था। और ये मेरी हेवी वाली पायल है जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं इन्हीं को पहनूंगी। इनसे पैर भारी भारी तो लगते हैं, लेकिन ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। तो बस इसीलिए मैं रेडी हो रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि नीचे पंडित जी आ चुके थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। नीचे तैयारियां चल रही थी तो मम्मी ने कहा जल्दी से रेडी होके आ जाओ। तो मैंने सोचा पायल पहनना रहा है, बाजू चूड़ा ये सब पहन के फिर चलेंगे। और इस ड्रेस का जो चूड़ा है ना, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक तो बहुत हल्का था, ऊपर से बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये ड्रेस तो आपको दिख रही है ऐसी है, अगर पूरा मतलब मैंने शूट नहीं किया कि मेरी ड्रेस कैसी है, बट फंक्शन में आपको दिख जाएगी कि कैसी है। और 1-2 रील्स मैंने शूट करी थी, तो आप उनको भी देख कर आइडिया लगा सकते हैं कि कैसी है। और आजकल मतलब पोशाक से ज़्यादा ये ड्रेस ट्रेंड में आ गई है। अपने ट्रेंड चेंज होता रहता है। उतने में सुशील पूछने आ गए थे कि भाभी रेडी हो गए हो क्या, नीचे आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा बस थोड़ा सा 5 मिनट और दो, उतने में मैं रेडी होके आ जाऊँगी। तो सबसे पहले मेरी दादी और आई, मतलब मम्मी की सिस्टर और आई। वो बोल मतलब हमारे क्या हवन का टाइम लेट था,
तो उनको लगा कि हवन हो गया है। मैंने कहा नहीं अभी तो बैठे ही नहीं है। तो बोला हाँ मैं इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, लेकिन मैंने कहा मेहमान तो जल्दी आए तभी ऐसे रौनक बनी रहती है। तो मैं यहाँ स्वागतकर्ता के रूप में सबको अटेंड कर रही थी क्योंकि मम्मी तो बिजी थे। तो मेरी बुआ सब आ गए थे। ये है मम्मी की बड़ी सिस्टर और मेरी दादी। तो इनके मैंने पैर छुए, आशीर्वाद लिया और फिर इनको सबको अंदर बिठाया। ये मेरी मम्मी भी उसी टाइम आ गई थी तो फिर मम्मी से मिली और फिर हम अंदर आके बैठ गए। धन धन में मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम नमो धरम परमसुंदरमेकदन्तं रत्नाम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उज्ज्वलदिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं ईश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि ध्यायानते सर्वकारणते गन्धादक्षुष्माणि समर्पयामि। आर्योपाद्यं हस्त्योर्यमुखी आत्मनिं सर्वांगेषु सनानं सनानान्ति कुनि आत्मनिं संयामि वस्त्रम् उपस्त्रम्। ओम यो श्वास परिवेदाग सौसल्यान् भूति दायमान तन्वीरासे परिवेदाग्यो
वक्रतुंडाय स्वाहा ओम वक्रतुंडाय स्वाहा ओम वक्रतुंडाय स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा। अनेक लोका में घूमता घूमता बड़वे पूजा है सगळान अनेक जुन्या के मायने जन्मेड़ा प्राय सगळा नहीं है जगह आपके कर्मा के द्वारा दुखी दे क्या भगवान कोई नहीं दुखी कौन करे। आदमी आपका कर्म है, कर्म प्रदान विश्व करी राखा जो जस करी ते पल जागा लारे का करेड़ा कर्म है जगह आप आठ भोगा आठ करा जगह आगे भोगना। तो ई प्रकार के वे आपके कर्मा के द्वारा जगह बाने दुखी देखा और ठीक है बाद के माने मन में विचार करियो कि आप प्राणिया को दुखा को नाश जो की प्रकार कर सका। मन में विचार करके विष्णु लोक में भगवान विष्णु जी कन गया है। सफेद रंग वाला चार भुजा धारण कर बड़ा देवा का देव जगह नारायण केवे और पाने देख के जके के हाथा में शंख चक्र गदा वरमाला धारण करेड़ी और वह भगवान की स्तुति करी कि हे भगवान आप शक्ति के साथ संपन्न हो, मन वाणी आपने प्राप्त कर कौन सके, आप मध्य और आपको अंत भी नहीं है, निर्गुण स्वरूप है। नाव के मन में बेला पता है संत महात्मा की भाई तथास्तु तू क्यों जी है थारी बात सत्य है तू बेला को क्यों तो बेला ही है पता को क्यों तो पता ही है। तो धन तो बामान खत्म होगो बेला पता होगी और भी नाव ने समुद्र के माने ऊंची उठेड़ी देखे दोनों बेव सुगा सुसरो जुआई। तो इन प्रकार में कियो के भगवान मां की बार बार भूल होगी, बार बार माने कष्ट प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार है जगह दामाद की बातें सुन के भी संत महात्मा का ने दिया है पन हाथ जोड़िया नमस्कार किया कि मेरा सत्य वचन किया मन क्षमा करो। तो इन प्रकार की हो के मारी मायाओं मोह जोड़ा ब्रह्मा आदि भी आपके रूप में जान कर सके और इन प्रकार है आप हमारी रक्षा करो। पहली के समान धन भर दियो भक्ति के सागे बातें सुन के भगवान राजी हुआ है, इच्छा अनुसार वर दियो है, अंतर्ज्ञान हुआ है। नाव पर आके देखियो तो नाव है जो की भगवान के वे धनु परिपूर्ण एड़ी और भगवान है जो सत्यनारायण की पूजा करी है। साथ बार सामने पड़ेगा
अब गीत बेटन गीत ले तो बात लोटो थे देख रहे हो सब दारू वाला लड़का मत है, छोटा छोटा देव आगे नजर में कोई लड़की हुआ है तो माँ संपर्क कर दो।